दर्जेदार स्पर्धा या स्पर्धेसाठी उत्तम मैदान आपल्याला उपलब्ध करून मिळालेलं आहे आणि खरंच मी म्हणेन ज्या 40+ सगळे खेळाडू आहेत त्यांच्यासाठी ही स्वप्नवत अशी क्रीडा स्पर्धा आहे. कारण अगदी आपल्याला माहिती आहे शेतामध्ये बांधांवरून उड्या मारत 20व्या वर्षी सुरू झालेले या सगळ्या खेळाडूंचं क्रिकेट आणि आपल्या भाषेत सांगतात की ढेपलं तुडवत कांड्यांवरून उड्या मारत या खेळाडूंनी विदाऊट चप्पल, विदाऊट कॅप, विदाऊट गॉगल आपल्या क्रिकेट करिअरची सुरुवात केली आणि क्रिकेटच्या वळणावर 40+ मध्ये त्यांची ही स्वप्नवत अशी ड्रीम स्पर्धा म्हणायला काही हरकत नाही आहे. मैदानाच्या चहूबाजूला आपण बघतोय फ्लॅग्स, प्रत्येक संघाचा लोगो, त्या लोगो पद्धतीने IPL ISPLच्या धर्तीवरील सगळ्या या जय्यत अशी तयारी आपल्याला बघायला मिळते. आला इथे मात्र दोन्ही संघांचे 12वे खेळाडू आलेले आहेत. त्यांनाही आपण दोन्ही खेळाडूंना शुभेच्छा देऊया. अगदी सिनियर्स आहेत, आमच्यापेक्षा वयाने अनुभवाने ज्येष्ठ आहेत. फक्त विनंती त्याने एवढीच असेल की आपल्या संघाची संपूर्ण टीम लिस्ट आपल्याकडे असावी, प्रत्येक खेळाडूचं नाव आमच्या स्कोररकडे आपण पाठवावं ही विनंती आहे. इथे मात्र सातत्याने या स्पर्धेच्या सुंदर आयोजनाकडे अध्यक्षांचं लक्ष आपल्याला बघायला मिळते. आमचे स्कोरर, त्यांची सगळी टेक्निकल टीम इथे मात्र उपलब्ध झालेली आहे आणि सगळ्यांचं करूया आपण स्वागत. स्वागत, अभिनंदन आप सभी का. 9:50 पर पहली गेंद डिलीवर होनी चाहिए. यहाँ पर पहले टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय वर्षा 11 विंध्य टीम का और अब दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए. एक खिलाड़ी है 40+ के जिनके ऊपर व्हाइट कैप हमें नजर आती हुई और एक पर्पल कैप 50+. ये दो खिलाड़ी नजर आते हुए हमें. स्कोरर जी का पेन यहां पर शुरू होता हुआ. शंकर पारंगे और पवन मातकर ये सलामी बल्लेबाज और अंपायर का इशारा आता हुआ. पहले सत्र का जो खेल है 10:25 पर 10:25 संपला पाहिजे. मॅच ऑन. अगर नहीं ये कंप्लीट होते 35 मिनट में तो आपको दंडित किया जाएगा. एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेगा. मैच ऑन होता हुआ. शॉट गली पर एक खिलाड़ी, शॉट फाइन लेग पर एक, शॉट मिड विकेट. 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर और बाकी सर्कल के बाहर. ये रही पहली गेंद आज के दिन की. पहली गेंद उठाकर खेल दिया है. लॉफ्टेड शॉट, गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर. पहला चौका पहली गेंद पर मिलता हुआ डीजे को मौका. शानदार स्ट्रोक यहां पर बिल्कुल मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद. ओवर पिच गेंद थी. राइट आर्म राउंड विकेट गेंद की शुरुआत की थी. कोण के साथ अंदर की तरफ आती हुई गेंद को 50+ के जो खिलाड़ी है पवन माटकर, जिन्होंने बहुत ही नफासत भरे अंदाज में शॉट मिड विकेट के खिलाड़ी के बिल्कुल सर के ऊपर से तेजस विमान की तरह भेज दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. पहला चौका आता हुआ. स्कोर बुक अब यहां पर खुलता हुआ 4 के साथ. वीरेंद्र सहवाग इनकी याद ताजा होती हुई. ये थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ गेंद की थी, खींची हुई लेंथ थी. मिडल स्टंप ऑफ स्टंप पर थी. अंदर की तरफ कटने वाली गेंद को पीछे घूमकर खेल दिया था शॉट फाइन लेग पर और आसानी के साथ सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया यहां पर पवन ने. शंकर पारंगे अब मैदान पर स्ट्राइकर एंड पर हमें नजर आते हुए. एक खिलाड़ी स्वीपर कवर पर डीप में, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक थोड़ा सा वाइडिश खड़ा हुआ लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग.
ऐसी फील्ड पोजीशन हमें नजर आती हुई। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर ऑन साइड पर और 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर ऑफ साइड पर। अब एंड चेंज करते हुए गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये अच्छी गेंद थी, स्लाइस किया था गेंद को, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को रखा था, रडार से थोड़ा सा दूर रखा था, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से इस गेंद को खेल दिया था पॉइंट पर। और जहां पर स्वीपर पॉइंट के खिलाड़ी तैनात थे, थोड़े से वाइडिश थे, अंदर की तरफ आए और बहुत ही आसानी के साथ सिंगल दोनों ही खिलाड़ियों ने कंप्लीट किया। स्कोर 6 पर बगैर किसी विकेट। और अंपायर की उंगली उठी और बल्लेबाज की पतंग कटती हुई यहां पर अंदर आती हुई गेंद इनसाइड एज लगा। बहुत ही अच्छा ग्राउंडेड कैच यहां पर विकेट कीपर द्वारा, एक खूबसूरत कैच लिया। और जिस तरह से अंदाज से शुरुआत की थी पवन ने, उस अंदाज को खत्म किया वशा 11 विंदने के विकेट कीपर ने। विकेट कीपर का नाम नीलेश पाटिल द्वारा ये खूबसूरत कैच लिया गया और पहला विकेट गिरता हुआ कपिल इंटरप्राइजेस टीम का 6 रनों पर। ये नियमों के अधीन होने वाली स्पर्धा, जैसे ही बल्लेबाज आउट हुआ वन डाउन के बल्लेबाज तैयार रहे। और यही है अनुभव, यही है 40 प्लस का क्रिकेट, नियमों के अधीन। नए बल्लेबाज मैदान पर अशोक पारंग, एक सीनियर खिलाड़ी। ओवर पिच गेंद हल्के हाथों से ड्रिवन किया था, शॉट को, गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से उसे खेल दिया था डीप बैकवर्ड पॉइंट पर। फील्डर काफी फॉरवर्ड खड़े हुए हैं, अच्छी ये रोलिंग की हुई मैदान, कहीं ना कहीं मेलबर्न क्रिकेट की याद आती हुई चैम्बो हमें। वो ऐसे ही ग्रीन ग्रास के पट्टे रहते हैं डीप, और थोड़ा सा एक ऊपर उठता हुआ सिंगल रन। ये ओवर पिच गेंद फंसती हुई शॉट, फील्डर नहीं है, बिल्कुल सीधी तीर तलवार की तरह गेंद गई थी। ओहो, ये यहां पर थोड़ा सा अनबन हो सकती थी, अगर लेट होते तो जरूरी रनआउट के रूप में विकेट मिल सकता था। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, गेंद सीधी गेंदबाज के सर के ऊपर से गई थी। 2 रन पूरे किए, पहले ओवर का खेल समाप्त, 1 विकेट मैदान पर गिरता हुआ। 9 रनों पर पहला विकेट कपिल इंटरप्राइजेस की बल्लेबाजी और वशा 11 विंदने की बढ़िया गेंदबाजी, पहला ओवर का खेल समाप्त। थैंक यू। पाने को तो अभी कई मकाम बाकी है, इस खेल के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी आपने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अन्नदाता गावड़े ये आगे जाकर महाराष्ट्र राज्य 40 प्लस क्रिकेट का नेतृत्व करे, यही हम उनको शुभकामनाएं देंगे आने वाले साल में। नया साल बिल्कुल 1 महीने के बाद शुरू होगा। 1 ओवर का खेल समाप्त, पहला विकेट सलामी बल्लेबाज जिन्होंने 4 के साथ शुरुआत की थी पवन को आउट किया था। बढ़िया कैच विकेटों के पीछे विकेट कीपर द्वारा लिया गया था, नीलेश द्वारा। और 9 रनों के साथ पहला ओवर समाप्त, पारी की दूसरी ओवर लेकर अब गेंदबाजी मार्ग पर छत्रपति शिवाजी महाराज एंड की तरफ से। गेंदबाज का नाम दीपक पाटिल। एक दीपक पाटिल हमारे रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के आदरणीय सचिव दीपक पाटिल तैयार। शॉर्ट पिच के नीचे रही, अजंता मेंडिस की तरह थोड़ी सी घूमती हुई गेंद नीचे रही
और ज़्यादा लंबा बॉलिंग एक्शन नहीं रहता 40+ में, 7-8 कदमों वाला रनअप रहता है, लेकिन टिप्पे पर निशाने पर गेंदबाजी होती है। फील्ड में परिवर्तन करते हुए दायरे के अंदर जो शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर था उसे थोड़ा सा स्क्विडिश खड़ा किया है शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर और एक स्वीपर कवर पर। ओवर पिच गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, फील्डिंग में थोड़ी सी खराबी, लेकिन एक ही रन। बढ़िया यहां पर गैदरिंग करते हुए बढ़िया बैकअप यहां पर फील्डर द्वारा हमें नजर आता हुआ वर्षा 11 विंदने की टीम बिल्कुल सजग हमें नजर आती हुई। उस टीम के कैप्टन हैं जो कि नेतृत्व कर रहे हैं इस टीम का, नीलेश पाटिल, जो कि विकेट कीपर है, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा था पहले ओवर में। आदरणीय हमारे आज के प्रमुख अतिथि प्रतीश दादा पाटिल और उनके सभी सहकारी इस मैच का आनंद लेते हुए। ये बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, सर्फ एक्सेल की तरह दाग ढूंढते रह जाओगे, वैसे स्ट्रोक ढूंढते रह जाओगे। शंकर पारंगे जो कि अपने निजी 3 रनों पर खेलते हुए लगातार एक वो उनकी डॉट गेंद आती हुई, बढ़िया गेंदबाजी अभी तक होती हुई। ये थोड़ी सी लोअर फुल टॉस थी, बल्ले का स्क्रैम्बल स्कीम के साथ गेंद जाती हुई, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट गली के बीच बढ़िया फील्डिंग वर्षा 11 विंदने की टीम द्वारा। पहले ओवर की पहली गेंद पर चौका आने के बाद कोई भी बड़ा स्ट्रोक अभी तक लगा नहीं है, लेकिन 6-6 ओवर प्रति पारी का यह मुकाबला है। उसी अंदाज से तीसरे और चौथे ओवर के बाद आक्रमण रहेगा। मध्यक्रम के बल्लेबाजों की जो आंखें हैं वो जम चुकी होगी, उसके बाद आक्रमण होगा। स्कोर आता हुआ अब दोहरे अंक पर डबल इक्का यानी कि 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार थोड़ा सा स्वीप का प्रयास किया था, आड़े बल्ले से गेंद को ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास किया था। इनसाइड एज लगी या नहीं लगी ऐसा नहीं हमें नजर आता हुआ, लगता हुआ यहाँ पर, और 1 रन काफी तेजी के साथ पूरा किया। बहुत ही बढ़िया ये ओवर घटता हुआ, पारी का ये दूसरा ओवर है। दूसरे ओवर में अभी तक कोई भी दोहरा रन हमें नहीं नजर आता हुआ। 5 गेंदों में 3 सिंगल्स और 2 डॉट बॉल्स। ओके, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर जरूर तैनात है, लेकिन घास को गुदगुदी होती हुई, चूमती हुई गेंद जाती हुई डीप में। 2 रन और 2 रनों के साथ ये दूसरा ओवर समाप्त। 2 ओवर के खेल के बाद रन संख्या 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। असं म्हणतात ना की स्वागत नसे हा आनंदाचा सोहळा, स्वागत नसे हा आनंदाचा सोहळा, अतिथी म्हणजे मान्यवरांचा गोतावळा, अतिथी म्हणजे मान्यवरांचा गोतावळा। या मान्यवरांचं भारतीय संस्कृतीप्रमाणे, महाराष्ट्राच्या संस्कृतीप्रमाणे आपण शाल आणि शुभ वस्त्र देऊन त्यांचा यथोचित स्वागत सन्मान करते। सगळ्यांना विनंती आहे की आपण जोरदार टाळ्यांचा गजर इथे करायचा आहे। स्वागत नसे हा आनंदाचा सोहळा, स्वागत असे हा मान्यवरांचा गोतावळा। इथे मात्र आदरणीय प्रतिदादा शंकर पाटील, सरपंच, ग्रुप ग्रामपंचायत सांभाळली तथा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा खालापूर तालुक्याचे सन्माननीय अध्यक्ष साहेब यांचा यथोचित मान सन्मान आदरणीय अन्नदाता गावडे साहेब आणि समस्त सहकाऱ्यांच्या शुभ हस्ते आपण इथे करतोय। साहेब आपण आलात, या स्पर्धेची शोभा वाढवली, या स्पर्धेला आपला शुभ हस्त लाभला, वरद हस्त लाभला, आपल्या सिंहाचा वाटा कायमच्या स्पर्धेच्या रूपाने आम्हाला लाभलेला आहे। तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि तुम्हाला येत्या काळामध्ये प्रचंड मोठे यश मिळो याच गणपती बाप्पाच्या चरणी आम्ही प्रार्थना करतोय। पारी की तीसरी ओवर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल स्वीट साउंड ऑफ द बैट। प्रदीप पाटिल गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए प्रदीप पाटिल, अगर उनके एक्शन देखें तो मेल खाती हुई किसी लेग स्पिनर से। लोअर फुल टॉस कर बैठे थे, अच्छा स्ट्रोक था, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर, फील्डर तैनात थे वर्षा 11 विंदने टीम के। कपिल इंटरप्राइजेस की टीम लगभग यही चाहेगी कि 55 रन वो बना पाए 6 ओवर्स के इस पहले पारी में। पटकी हुई गेंद, अच्छा पिच, हुक शॉट, गेंद जाती हुई लेकिन सीधी गोद में, डीप स्क्वायर लेग पर एक और विकेट गिरता हुआ।
कपिल इंटरप्राइजेस टीम का दूसरा विकेट और वशा 11 विंदनी टीम को मिलती हुई ये दूसरी सफलता। रन संख्या 15 रनों पर गिरता हुआ ये दूसरा विकेट। बाग जी संपूर्ण आपल्या हार्ट स्पेशलिस्टसाठी भारतभर प्रसिद्ध आहे. त्यांनी सुद्धा या स्पर्धेला प्रचंड अशी मोलाचं सहकार्य दिलेलं आहे. या खेळाडूंच्या जिद्दीला त्यांनी सुद्धा केलाय सलाम आणि या जिद्दीला ते नतमस्तक झालेत. खेळाडूच्या आरोग्यासाठी त्यांनी सुद्धा सुंदर स्पेशल आपल्याला ऑफर्स दिलेले आहेत. त्यांचा सुद्धा तुम्ही नक्की लाभ घ्या. सेबीच्या ग्राउंडवर मला आठवते T20चा सामना लेदर क्रिकेटचा कव्हर करायला मिळाला होता. प्रदीप पाटील जर गोलंदाज असतील तर त्यांनी हात वरती करावा. ओके, प्रदीप पाटिल इनको मिलती हुई सफलता. पारी की ये तीसरी ओवर, पहले ओवर में कुल मिलाकर रन संख्या 9 आई थी. दूसरी ओवर में बिल्कुल पासा कटता हुआ 5 ही रन आए थे. बहुत ही बढ़िया ओवर डाली थी दीपक ने और प्रदीप ने भी उसी अंदाज से शानदार शुरुआत की है. अब रन और रंग बदलना होगा कपिल इंटरप्राइजेस को, क्योंकि अगर बुधवार को ऑमलेट बनाना है तो अंडे को तो तोड़ना होगा और 55-50 के पार जाना है तो बल्ले को तो घुमाना पड़ेगा. दे घुमा के सुबह के टूथपेस्ट में नमक होना हो लेकिन बल्ले में चमक होनी चाहिए. पारी के यहाँ ये तीसरा ओवर 2 विकेट गिरते हुए चौथे क्रम पर आते हुए रवि म्हात्रे. रवि शास्त्री की याद आती हुई. व्हाट अ शॉट, स्ट्रेस लाइक अ बुलेट. रवि म्हात्रे, रवि ठोमरे क्या? ओके, रवि ठोमरे. बिल्कुल बढ़िया ओवर घटता हुआ अभी तक प्रदीप का. अभी तक बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है. कठिन सवाल पूछते हुए हमें नजर आते हुए बल्लेबाजों से. बढ़िया ओवर अभी तक घटता हुआ. एक भी चौका, लगभग मैं कहूंगा 12-13 गेंदों के बाद भी एक भी चौका नहीं आया. इस बार हल्के हाथों से सिर्फ दिशा दी थी. गेंद जाती हुई पॉइंट के बगल में से डीप में. एक ही रन. बहुत ही अच्छी फील्ड प्लेसमेंट वशा 11 विंदर के कप्तान नीलेश द्वारा. और ये सभी खिलाड़ियों ने अपना अनुभव झोंक दिया है, लेकिन कपिल इंटरप्राइजेस टीम को कम नहीं आंकना होगा. कपिल इंटरप्राइजेस के टीम के ओनर आदरणीय अन्नादादा गावड़े और शंकरदादा पारंगे, टीम के कैप्टन शंकर पारंगे यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाएं. वशा 11 विंदने के संघ मालक के आदरणीय सुरेश दादा पाटिल साहब इस बार आड़े बल्ले से अनऑर्थोडॉक्स शॉट, स्विच हिट, रिवर्स. डीप में गेंद जाती हुई 2 रन काफी तेजी के साथ पूरे किए और टीम के कैप्टन है नीलेश पाटिल. 2 रन दौड़ पाना 40+ में इतना आसान रहता नहीं है. हमारे रोहित जी गाथाड़े वो भी क्रिकेट के बहुत महारत हासिल करने वाले खिलाड़ी हैं. कई साल क्रिकेट के लिए व्यतीत उनके. रन संख्या 18 पर विराट कोहली का जर्सी नंबर. इस बार बहुत ही बढ़िया डिफेंस. आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को ड्रिबन किया था, हल्के हाथों से खेल दिया था. बॉलर बैक ड्राइव. ओवर की समाप्ति 3 ओवर 6 रन प्रति ओवर, 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. शानदार ओवर, शानदार शुरुआत. वशा 11 विंदर ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय बिल्कुल सही. 3 ओवर 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर.
आरिफ 11 बिरवाडी महाड आणि मॉर्निंग सुपरस्टार कर्जत परिसर या दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचं आहे. आरिफ 11 बिरवाडी महाड आणि मॉर्निंग सुपरस्टार कर्जत परिसर. बिरवाडी महाड म्हणजे जवळपास आपण बघतोय रायगडच्या पायथ्याजवळ लोणेरेच्या पुढे या महाडच्या मैदानावर सुद्धा आपण दक्षिण रायगड प्रीमियर लीगला आपण गेलो होतो. त्यानिमित्ताने योगेश पेडकर त्याची जी स्पर्धा होती. आरिफ 11 बिरवाडी महाड आणि मॉर्निंग सुपरस्टार कर्जत परिसर संघाने तयारीत राहायचं आहे. तीन ओवर का खेल समाप्त होता हुआ यहाँ पर बहुत ही शानदार शुरुआत हम कहेंगे गेंदबाजी करने वाली टीम ने बल्लेबाजों को ज़्यादा मौका दिया नहीं है, लेकिन 6-6 ओवर प्रति पारी के मुकाबले में तीसरे और चौथे ओवर के बाद यह आक्रमण होता है. क्या वो आक्रमण होगा? शंकर पारंगे के नेतृत्व में खेलने वाली टीम कपिल इंटरप्राइजेस टीम के ओनर अन्ना गावड़े और अशोक पारंगे यही चाहेंगे कि जो 18 हैं उसमें कम से कम 32 रनों की भर पड़े. 32 रन और जोड़े जाए तो 50 तक जा सकती है टीम. पारी की ये 3 ओवर समाप्त. छत्रपति शिवाजी महाराज एंड की तरफ से गेंदबाजी अब समाप्त होती हुई. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद आड़ा बल्ला. गेंद कारपेट को गुदगुदी करती हुई डीप मिड विकेट पर ग्राउंडेड थ्रो. दूसरा रन काफी तेजी के साथ पूरा किया. रन संख्या 20 पर. संभाली गांव को आगे ले जाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक बहुत ही अच्छे इंसान, समाज को कुछ देने का जो उनका औहदा है, जो उनकी मंशा है, वो साफ झलकती हुई प्रतीश दादा शंकर पाटिल. उनके द्वारा ही ये पूरा क्रीडांगण हमें मैदान उपलब्ध होता हुआ. पारी की चौथी ओवर शुरुआती है. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट लेफ्टी गेंदबाज का पहली बार इस्तेमाल किया गया है वशा 11 विंदनी टीम द्वारा. इस बार ऑफ ब्रेक करने का प्रयास ये ही होता है लेफ्ट आर्म गेंदबाज द्वारा. बाई के स्वरूप में एक रन आता हुआ. अंपायर का बहुत ही अच्छा इशारा, आईसीसी का लॉ नंबर 23 हमें नजर आता हुआ. ये गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती है. ऐसी गेंदबाजी जब हम छोटे थे तब समर्थ कड़ुकी देखते थे कड़वे के मैदान पर. जब वो खेलने आते थे तब एक हाथ गेंद अगर बाउंड्री के बाहर जाए तो वो गेंद मैदान पर वापस नहीं दी जाती थी. वो गेंद लेकर बच्चे दौड़ पड़ते थे अपने घरों की ओर. और वही जो क्रिकेट का ग्लोबलाइजेशन था वही से स्टार्ट हुआ. और आज क्रिकेट को सुनहरे दिन अन्नादाता गावड़े के नेतृत्व में. इस बार उल्टे हाथ से खेलने का मौका. जोरदार अपील. अंपायर ने खारिज किया है. गेंद बाहर की तरफ कटती हुई. लेग बाइज का इशारा आता हुआ. एक बाइज एक लेग बाइज लगातार 2 गेंदों पर सिंगल ही रन आता हुआ. पहली गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक आया था डीप मिड विकेट पर. आदरणीय आमच्या पाहुण्यांना आपण शुभेच्छा देऊया प्रतिशदादांना की अतिशय उत्तम त्यांचं सहकार्य या स्पर्धेला राहिलेलं आहे. त्यांना प्रत्येक कार्यामध्ये यश मिळो. येत्या काळामध्ये चांभारली या गावाचं नाव साता समुद्रापार खालापूर तालुक्यामध्ये आणि संपूर्ण रायगड जिल्ह्यामध्ये जाओ याच आपण प्रतिशदादा शंकर पाटील साहेबांना आपण देऊया शुभेच्छा. महेंद्र की ओवर. अब ये फुल टॉस. ये पहली बार किया है पार. किया है इस गेंद पर वार. गेंद को किया है सीमा पार. तलवार की धार और पहला छक्का आज के इस पहले सत्र का. डीजे
में ऐसे गीत हमें कमेंट्री में ही चेम्बो सुनाई देते हैं, नहीं तो कभी हम सुनते ही नहीं है ऐसे गीत। हम बहुत बार कोशिश करते हैं डाउनलोड करने की, लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ पर होते हैं। पहला छक्का आता हुआ 6 के साथ स्कोर 28 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। छक्का आता हुआ रवि ठुमरे के बल्ले से, रन संख्या उनकी कुल मिलाकर 9 रन्स। बैकफुट पर जाकर बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया स्क्वायर कट, गेंद जाती हुई डीप में, चौका नहीं है। याच दरम्यान आदरणीय अग्री कोळी उन्नती समाज मंडळाचे आमचे अध्यक्ष, आमचे आधारस्तंभ भंडारी साहेबांचं इथे शुभागमन होत आहे। भंडारी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सातत्याने आगरी कोळी कराडी बांधवांची सातत्याने उन्नती होत आहे, प्रगती होत आहे आणि आम्हाला सुद्धा अभिमान आहे, आम्ही सुद्धा आग्री आहोत आणि त्यामुळे भंडारी साहेबांचं यथोचित स्वागत या स्पर्धेच्या निमित्ताने आपण करूया। यहाँ पर 3 गेंदों पर बढ़िया वार किया है, एक गेंद पर छक्का, एक गेंद पर डबल्स और आखिरी गेंद पर आई थिंक सिंगल आती हुई। रन संख्या 4 ओवर के खेल के बाद 3 ओवर में 18 थे, चौथे ओवर में रन संख्या 31 पर आती हुई। 31 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फर्स्ट इनिंग प्रोग्रेस बाय कपिल इंटरप्राइजेस। आगरी कोळी कराडी बांधवांसाठी सातत्याने आपल्या छातीची ढाल करत आपल्या विचारांची तलवार ज्यांनी केलेली आहे, कर्तृत्व, नेतृत्व, वक्तृत्वाचा त्रिवेणी संगम। आदरणीय मुकेश दादा भंडारी साहेब यांचे इथे शुभागमन होत आहे। त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र राज्य 50+ क्रिकेट संघटनेचे सन्माननीय अध्यक्ष राजूदादा पाटील साहेब आणि 50+ रायगड क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष गजानन दादा वावीकर साहेब यांचे इथे शुभागमन होत आहे। त्याच पद्धतीने उळवा नोटचे सन्माननीय अध्यक्ष राजन शेठ कोळी साहेब यांचे आगमन झालंय आणि आगरी समाज म्हटला की सातत्याने संघर्ष करत, आगरी म्हटला की आग्रात राहणारा, गर्व नसणारा आणि अत्यंत साधं राहणीमान असणारा कोळी आगरी विश्वस्त मंडळाचे सन्माननीय अध्यक्ष साहेबांचं सुद्धा इथे आगमन झालंय। आगरी कोळी समाज मंडळाचे सन्माननीय मुंबई मंडळाचे विश्वस्त मुकेश दादा भंडारी साहेब यांचे इथे आगमन झालेलं आहे। मुंबईचा स्थानिक भूमिपुत्र असणाऱ्या आगरी कोळी कराडी समाज बांधवांसाठी सातत्याने नेतृत्वाची ढाल ज्यांनी केलेली आहे आणि कोळी आगरी समाजाला मुंबईमध्ये मानाचं स्थान निर्माण करण्यासाठी ज्यांनी आपल्या जीवाचं रान केलेलं आहे, असे कोळी आगरी समाज मंडळ मुंबईचे सन्माननीय विश्वस्त, आमचे आधारस्तंभ, आमचे मार्गदर्शक आदरणीय मुकेश दादा भंडारी साहेब यांचे इथे आगमन झाले आणि सातत्याने आपल्या खेळाडूंना पोईसर जिमखाना कसा उपलब्ध राहील यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील असतात। असे पोईसर जिमखान्यावर सुद्धा सातत्याने निवड मंडळावरती असतात, असे मुकेश शेठ भंडारी साहेबांचे इथे आगमन झाले। त्याच पद्धतीने इथे मात्र त्यांचं स्वागत केलंय, इथे मात्र षटकार जाईलच। यस यस यस, इट इज मायटी ब्लो। इथे मात्र मुकेश शेठ भंडारी साहेबांचं, राजूदादा पाटील साहेबांचं, गजाननदादा वावीकर साहेबांचं, राजनदादा कोळी साहेबांचं इथे या षटकाराने स्वागत केलंय। इथे धावसंख्येला इथे मात्र समुद्राप्रमाणे भरती आली आहे आणि ज्या पद्धतीने धावफलक पोहोचला आहे तो म्हणजे 39 या आकड्यावर। पांचवा ओवर ये
पटकर करने का प्रयास इन द थ्रोट इन द लाइन वेरी गुड स्ट्रोक बिहाइंड द स्टंप्स very clean hit into the mid wicket and square leg. This is a mighty another blow back to back, another six. Very good batting by Ravi Thomre. रवि ठोमरे के द्वारा क्या शानदार बल्लेबाजी. इनिंग में लगभग 3 छक्के और 3 डबल्स हमें नजर आते हुए. जिस बल्लेबाजी की अपेक्षा रही थी 45 पर 2 विकेट. पहले 3 ओवर में मात्र 18 रन ही बने थे, लेकिन उसके बाद क्या आक्रमण किया. चौथे ओवर में महेंद्र के 13 रन बनाए और इस ओवर में अब तक तो 14 रन आते हुए. शानदार रन संख्या 45 विदाउट लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 45 धावा धावफलकावर इथे अंकित झाल्यात. अण्णादादा गावडे आणि अशोकदादा पारंगे संघाचे संघमालक आहेत. अत्यंत चेहऱ्यावर त्यांच्या आनंद आलाय. 70 mm चा पडदा ज्यांनी गाजवला. धर्मेंद्र यांचं वयाच्या 89व्या वर्षी निधन झालं याच आठवड्यामध्ये. आणि खरंच या स्पर्धेला सुद्धा आपण पाहतोय अनेक मान्यवरांची मांदियाळी बघायला मिळते. इथे मात्र आक्रमण केले जाते. इथे मात्र चांगला फटका डीप मिड विकेटला. 1 बाउन्सवर चेंडू जाईल आउट ऑफ द रोप. मात्र इथे चांगला प्रयत्न, मात्र चौकार रोखू शकले नाही. 3 मोठे फटके इथे बघायला मिळाले. ते म्हणजे रवी ठोंबरेंच्या बॅटमधून धावसंख्येला वधारणी येते, धावसंख्येला कुठेतरी उधाण येते की काय. आणि इथे मात्र खांड फुटली आहे कोपरची आणि आला इथे अमरापूर विभागामध्ये पूर. आणि इथे मात्र धावांचा सुंदर डोंगर रचलाय. धावसंख्येत धावफलकावर झाली आहे ती म्हणजे 49. ठेवायचं आहे खेळाडूंना. इथे मात्र काय सुंदर आगरी कोळी गीतांचा इथे सुंदर नजराणा. आमचे डीजे मास्टर डोक्यावर टोपी त्यांच्या बघितली तर आताच ते मचव्यावरून जाऊन आलेत की काय असं वाटतंय. इथे मात्र लेग ब्रेकचा प्रयत्न खूपच बाहेर पंचांनी दंडित केले. वाईड आला. इथे मात्र धावसंख्या अन्नदादा आली आहे 50 या आकड्यावर. पहिल्या 3 षटकामध्ये 18 आल्या होत्या. तदनंतर मात्र मी म्हणालो होतो की 4थ्या षटकानंतर आक्रमण होईल का. आणि आमचे स्कोरर रोहित दादा यांनी सांगितलं की इथे मात्र 4थ्या षटकानंतर आक्रमण होईल सर. परत एकदा लेग ब्रेकचा प्रयत्न मिस होतोय तो म्हणजे विकेट किपर. इथे मात्र वाईट +1 आली आहे. धावसंख्या 52 या आकड्यावर. इथे मात्र हिरानंदानीचे उंच टॉवर तुम्ही पाहताय. त्याच पद्धतीने आज पहिल्या इनिंगमध्ये पहिल्या सत्रामध्ये धावांचा टॉवर उभा राहील का याकडे तुम्हा आम्हा सगळ्यांचं लक्ष आहे. गेल्या वर्षी अगदी चर्चेत राहिला तो म्हणजे आमचा चेंबो. अतिशय सुंदर त्याच्या रील्स आपण पाहिल्या. इथे मात्र सुंदर फटका. नजाकत होती या फटक्यामध्ये. फुटवर्क चांगला होता. चांगल्या पद्धतीने चेंडूला ड्राईव्ह केलं होतं आणि डीपमध्ये वाईडिश लॉंग ऑनमध्ये खेळाडू होता. इथे मात्र दुहेरी धाव आली आहे. रोहित दादा आम्हाला सांगते धावसंख्या या षटकामध्ये तब्बल 23 आल्यात. पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्या होत्या ते म्हणजे 9, दुसऱ्यामध्ये 5, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये बांधून ठेवलं होतं त्या म्हणजे फक्त 4 आणि त्यानंतर मात्र जवळपास 36 धावा 2 ओव्हर्समध्ये जमा झाल्यात. आणि धावसंख्या 5 षटकाअखेरीस धावफलकावर लागल्यात. आमचे मित्र रोहित दादा गाथाडे सांगतात 54 या आकड्यावर. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या 54. शेवटचं षटक असेल आता शिल्लक. साईनाथ भगत आहेत का गोलंदाज बघूया आपण. हात वर करा साईनाथ. ओके साईनाथच आहेत. डीजे देवेंद्र. पारी की आखिरी ओवर यहाँ पर अब शुरू होती हुई नजर में आते हुए गेंदबाज तैयार.
उनसे अपेक्षा रहेगी कि कम से कम रन दे। 54 रन स्कोरबोर्ड पर 5 ओवर के खेल के बाद। तेज गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, रन 55 आते हुए। उम्र 55 की और दिल 55 का, ये जवा होता हुआ ये कारवा क्रिकेट का आगे बढ़ता हुआ आखिरी ओवर में पहले सत्र का खेल शुरू। वर्षा 11 विंदने ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय और कपिल इंटरप्राइजेस की अब 3 ओवर के बाद आक्रमण की धार और तेज होती हुई। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। यूं तो ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और वही जुगनू बनते हुए अशोक पारंगी और रवि ठोमरे दोनों ही बल्लेबाजों ने मध्य क्रम में काफी आक्रामक बल्लेबाजी की है। जिस तरह से मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, इनकी आक्रामकता हमने देखी, विराट कोहली की आक्रामकता हमने देखी, सचिन तेंदुलकर भी कई बार चौथे क्रम पर हमें खेलते हुए नजर आए। और वही आज रवि और अशोक का ये जोड़ी हमें नजर आती हुई। रन संख्या इस ओवर में लगातार 2 एक्स्ट्राज आए थे। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 57। बहुत ही अच्छी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्कोरिंग अपने दोनों ही हाथ इस्तेमाल करते हुए रोहित जिगाथाड़े। राइट आर्म राउंड विकेट, पारी की आखिरी ओवर। ये नपी तुली गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ हलती कटती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई। हालांकि कई विकेट कीपर्स हमें ग्लव्स में नजर आते हुए, लेकिन आजकल के खिलाड़ियों से बिल्कुल विपरीत ये जॉनर है, ये जोहरा है, ये जस्तुजू है, ये जिगरा है 40+ क्रिकेट के खिलाड़ियों का। इथे मात्र प्रत्येक खेळाडूची काळजी, प्रत्येक यहां पर सिंगल रन पूरा होता हुआ। पहले सत्र में वर्षा 11 विंदने ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया और कपिल इंटरप्राइजेस को बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। अगला मुकाबला आरिफ 11 बिरवाड़ी महाड़ और मॉर्निंग सुपरस्टार करजत परिसर, दोनों ही टीमें लाइनअप में तैयार रहे। ओहो, जिनका खूबसूरत सा चेहरा घाव देते हैं दिल पर गहरा, ठीक है माली सर इनका आगमन। इस बार लगातार 2 गेंदें रोहित जी देखिए बिल्कुल कोबरा सांप की तरह फुटकारते लगाती हुई, गेंद थोड़ी सी कटती हुई, लगातार 2 बॉल डॉट आती हुई। सभी खिलाड़ी वार्म अप करते हुए हमें नजर आते हुए। ये क्रिकेट में बहुत ही जरूरी है। बिग बैश 40+ टी शर्ट्स के स्पॉन्सर महेंद्र शेठ घरत और टीम के ओनर एक टीम में हमें नजर आते हुए आरिफ अंतुले जी, बहुत ही बड़ा नाम पॉलिटिक्स में। एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर, गेंद फरार, गानों में चित्रहार, ये कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार तो मिलेंगे रन 4, मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। ये चौका आता हुआ। मणि सर, इस पर फुल टॉस और फुल टॉस पर फुल टोल वसूल किया है। अंपायर का इशारा आना शेष है और अंपायर ने दोनों ही हाथ आसमान के पार कर दिए हैं। ये लगा इस ओवर का एक और शानदार 40+ रायगढ़ मास्टर सिक्सर और रन संख्या आप स्कोर बोर्ड पर काफी बढ़िया तरीके से छलांग लगाते हुए 55 तक अनुमान था, लेकिन 3 ओवर्स के 18 के बाद जो गियर बदला है अशोक जी ने, अशोक लेलैंड के ट्रक की तरह उन्होंने ये ट्रक को भगाया है। उनका साथ देते हुए रविंद्र ठोमरे, शानदार उनका अगर हम पार्टनरशिप देखें, रन संख्या 6 ओवर के खेल के बाद 68 रन, 68 धावा और 69 रनों का टारगेट अब रखा है वर्षा 11 विंदने के सामने कपिल इंटरप्राइजेस टीम ने। अगला मैच आरिफ 11 बिरवाड़ी महाड़ वर्सेस मॉर्निंग सुपरस्टार करजत परिसर के बीच रहेगा। दोनों ही टीमों से विनती रहेगी कि टॉस के लिए आपको तुरंत आना है। क्या शानदार मैं कहूंगा साझेदारी, 53 रनों की साझेदारी
पांचवे विकेट के लिए उन्होंने की। शानदार बल्लेबाजी रविंद्र ठोमरे द्वारा। नाबाद 41 रनों की पारी और अशोक पारंगे का शानदार साथ मिलता हुआ 9 रन उनके और कुल मिलाकर दो विकेटों के नुकसान पर कपिल इंटरप्राइजेस ने 6 ओवर के एक पारी में 68 रन बनाए और 69 रनों का लक्ष्य रखा है वशा 11 विंदने के सामने अगले इनिंग में। पहले 18 गेंदों पर मात्र 18 रन ही बनाए थे, लेकिन उसके बाद 3 ओवर में 50 रन ठोक डाले। उसमें कुल मिलाकर इस इनिंग में 3 चौके लगे हैं और 3 शानदार छक्के लगे हैं। उसमें से 2 चौके और 3 छक्के बनाकर एक नाबाद, एक बहुत ही हरफन मौला मैं कहूँगा बल्लेबाजी की रविंद्र ठोमरे जी ने और 41 रन नाबाद उन्होंने जोड़ दिए और 69 रनों का एक बड़ा पहाड़ विशाल काय स्कोर वशा 11 विंदने के सामने रखा है कपिल इंटरप्राइजेस रसायनी टीम ने। आरिफ 11 बिरवाडी महाड आणि मॉर्निंग सुपरस्टार कर्जत परिसर या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण लगेचच सत्र समाप्त झालेला आहे, आपण लगेचच नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचं आहे। अगदी 40+ रायगड मास्टर बिग बॅश 2025 22 तारखेपासून सुरू झालेली ही क्रिकेटची स्पर्धा जवळपास 30 या अंकामध्ये 9 वाजून बरोबर 25 मिनिटांमध्ये ही पहिलं सत्र समाप्त झालंय। 10 वाजून 29 मिनिटाच्या अखेरीस असे जगावे दुनियेमध्ये आव्हानांचे लावून उत्तर, नजर रोखून नजरेमध्ये आव्हानांना द्यावे उत्तर। एक आव्हान पेलेलं आहे ते म्हणजे अध्यक्ष 40+ रायगड जिल्हा अण्णादादा गावडे आणि त्यांच्या समस्त सहकार्याने, आणि त्यामुळे हे सुंदर शिल्प तयार झालंय 40+ रायगड मास्टर बिग बॅशचं। दुसऱ्या सत्राचा खेळ लगेचच इथे सुरू होईल, तत्पूर्वी आपण नाणेफेकीचा कौल करून घेऊया। आरिफ 11 बिरवाडी महाड आणि मॉर्निंग सुपरस्टार कर्जत परिसर या संघाला विनंती आहे बांधून स्वप्नांची शिदोरी झालोय वाऱ्यावरती स्वार, बांधून स्वप्नांची शिदोरी झालोय वाऱ्यावरती स्वार, भरलाय आत्मविश्वास अंगी, आज करतील हे सर्व खेळाडू क्षितिज पार, आज करतील हे सर्व खेळाडू क्षितिज पार। आमचे पंच इथे मात्र मैदानामध्ये आता उतरले दुसऱ्या सत्रामध्ये। पंच परमेश्वर 4 पंचाचं पॅनल, अगदी उत्तम पद्धतीचं नियोजन, 6 षटकांचा खेळ, प्रत्येक षटक जवळपास 5 मिनिटाच्या आत आपल्याला पूर्ण होताना बघायला मिळतंय। आणि अगदी 40+ हा जो काळ असतो ना तो आयुष्यात एन्जॉय करायचा काळ असतो। मगाशी चेंबो गाडी पार करताना एक मित्र म्हणाला, बोलू काय रे कुठून आलास, तर बोलता आलोय मित्राच्या सोबत। काय बोलता आयुष्यात आता काय राहिले, एक तर क्रिकेटच्या मॅचेस आणि दुसऱ्या शर्यती, बाकी काय नाही। म्हणजे हे आता सध्याचं समीकरण झालंय, कारण आयुष्यात तुम्हाला एक धाव आरोग्यासाठी घ्यायचीच आहे आणि ती धाव कधीतरी चेंबो तुझ्यासारखं क्रिकेट मैदानावर आपण सुद्धा खेळावं अनेक खेळाडूंची इच्छा आहे आणि तेच आपल्याला बघायला मिळतात 40+ मास्टर्सच्या निमित्ताने। आरिफ 11 बिरवाडी महाड आणि मॉर्निंग सुपरस्टार कर्जत परिसर संघाला विनंती आहे की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। माळी सर अगदी सज्ज, गेल्या 5 वर्षापासून त्याच्या चेहऱ्यावर एक सुद्धा सुरकुती वाढली नाही। हे रहस्य आहे, हे क्रिकेटचं त्यांचं प्रेम आहे, आनंद आहे।
त्यांचा चेहरा तुम्ही पाहिला ना, कुठे सुबोध भावे आणि मराठी अभिनेत्यांचे नटाची आठवण येते. चला दोन्ही संघनायक आरिफ इलेव्हन बिरवाडी महाड, मॉर्निंग सुपरस्टार कर्जत परिसर आणि अगदी क्रिकेटला बांधून ठेवणारं हे एक उत्तम रसायन आपण म्हणूया ते म्हणजे टी.के. माळी सर. माळी म्हटलं की आमच्या सगळ्या भाच्यांची आठवण येते पनवेलच्या. चालेल, तुम्ही टॉस तर करून घ्या. इथे मात्र अगदी सुसज्ज असं पॅन्डॉल पॅव्हेलियन आपल्याला बघायला मिळतंय आणि असं जर पॅव्हेलियन असेल तर माणसाचं आयुष्य अगदी वाढतं. सुंदर अशी हिरवळ, समोर सुंदर टोळे जंग अशा इमारती आणि त्याला कुठेतरी गवसणी घालणारी आपली इच्छा. एक सुंदर वाक्य मला आठवतंय 11वीच्या पुस्तकामधलं, अनंतामुची ध्येय शक्ती अनंतामुची आशा, किनारा तुला पामराला. आणि इथे मात्र अवकाशाला गवसणी घालतायत ते म्हणजे सगळे खेळाडू 40+ मास्टरचे. रोहित गाथाडे गेली अनेक दिवस क्रिकेटची सेवा करणार हे व्यक्तिमत्व. कणसात कणसे दाणेदार असतात आणि माणसात माणसे बाणेदार असतात. काही माणसं विस्मृतीत जातात तर मुकेशदादा भंडारी साहेब, राजूदादा पाटील साहेब, गजाननदादा वावीकर साहेब, राजनदादा कोळी साहेब यांच्यासारखी माणसं कायमच स्मरणात राहतात. इथे मात्र दुसऱ्या सत्राचा खेळ होईल सुरुवात. 69 धावांचं असलेलं आव्हान अवघ्या 36 चेंडूमध्ये. मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये गलत बात है. इसी टोन के साथ दूसरे सत्र की दूसरे इनिंग की करेंगे शुरुआत. 36 गेंदों पर 69 रनों का टारगेट. 36 चेंडू 69 धावा. वशा 11 विंदरी टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया था. 68 रन बनाए कपिल इंटरप्राइजेस टीम रसायनी ने और अब 69 रनों का एक लक्ष्य सामने रखा है वशा 11 विंदरी टीम के पास. मनोज पाटिल और नीलेश पाटिल, ये पाटिल की जोड़ी मैदान पर. अंपायर का इशारा. गेंदबाजी मार्ग पर अनुभवी गेंदबाज रमेश तांडेल. अच्छी गेंद बैकफुट में जाकर सहलाते हुए गेंद को स्क्वायर कट किया था डीप में. सिंगल के साथ गणपति बाप्पा मोरिया. स्कोर इज ओपन विथ सिंगल रन. शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग, ऐसी फील्ड प्लेसमेंट. उसी के साथ साथ डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप बैकवर्ड पॉइंट. और एक अब शॉर्ट पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात. 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर. रमेश तांडेल तैयार. आठ 10 कदमों का फासला. राइट आर्म राउंड विकेट तैयार. इस बार थोड़ी सी हल्की गेंद, पीछे गए, वेट ट्रांसफर किया, गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट. खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर. यह आता हुआ 40+ रायगढ़ मास्टर बिग बैश सिक्सर. शानदार स्ट्रोक. ये पहली गेंद थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ थी. उसी के अंदाज में रमेश तांडेल की इस गेंद को भांपा था. गेंद को बिल्कुल अपने पॉपिंग क्रीज के पीछे गए, आउटसाइड ऑफ स्टंप निकलकर छठे स्टंप के ऊपर से गेंद को निकाला था. गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए और पहला छक्का इस दूसरे सत्र का.
इस बार धीमी गति की गेंद, फिर से एक बार जगह बनाकर इन द थ्रोट, बैक टू बैक दूसरा शानदार चाबुक शॉट, CHABUK चाबुक शॉट, चाबुक सिक्सर। लगातार का ये दूसरा छक्का आता हुआ एक डीप मिड विकेट पर, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा पार करते हुए लगातार बल्ले से गेंदों पर वार, शानदार प्रहार, गेंद सीमा पार, 6 रन। ये शानदार गेंदबाजी पर आक्रमण की धार करते हुए रमेश टांडेल, एक अनुभवी गेंदबाज के ऊपर निखिल पाटिल की आक्रमण हमें देखने को मिलती हुई, गेंदों को पढ़ रहे हैं। अब ये रोहित जी देखिए, ये मैं कहूँगा ये आक्रमण जो आखिरी ओवर में हमें लगता है सिली पॉइंट, सिली मिड ऑफ, ओ खिलाड़ी के सर के ऊपर से चाबुक स्क्वायर कट, काफी तेज गुंडापा विश्वनाथ की स्टाइल, लेकिन डीप में बढ़िया फील्डिंग, फील्डर का नाम कपिल इंटरप्राइजेस के, शानदार फील्डिंग डीप में। रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 69 रनों का पीछा करते हुए वर्षा 11 विंधने ने, मैं कहूंगा रोहित जी की शुरुआत काफी बढ़िया की है। 15 रन अभी तक बगैर किसी विकेट के उन्होंने जोड़ दिए हैं। फिर से बैकफुट पर गए रमेश टांडल के, पहले ओवर में ही धो डाला, इसको बना डाला तो लाइव झींगा लाला। गाजर मूली टमाटर प्याज की तरह जिस तरह से भेल में हम कटाई करते हैं, वैसे ही रमेश टांडल की पहले ओवर में ही बल्लेबाजी करने वाले निखिल पाटिल और मनोज ने आक्रमण किया। एक ओवर का खेल समाप्त, स्कोरिंग बोर्ड पर लगते हुए रन 19, वीरेंद्र सहवाग का लकी आंकड़ा बगैर किसी विकेट 19 रन। कपिल इंटरप्राइजेस के कप्तान के चेहरे पर कहीं ना कहीं शंकर पारंगे के अब टेंशन का माहौल। बैकफुट पर जाकर क्या चाबुक खेला है, स्टैंड एंड डिस्पैच, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। रोहित जी क्या शानदार स्ट्रोक, आज के दिन का मैं कहूंगा सबसे खूबसूरत स्ट्रोक था ये। बैकफुट पर गए, वेट को ट्रांसफर किया, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर गैप को ढूंढा, सुई में से धागा निकाला और क्या शानदार तरीके से इसे चैम्बो उत्तर भारत में धागा खोलने वाली बल्लेबाजी कहते हैं। धागा खोल दिया है गेंदबाज का उन्होंने। पहले ओवर में 19 प्लस ये 4, कुल मिलाकर 30 रन संख्या अब स्कोर बोर्ड पर। 30 गेंदे और अभी 46 रनों की जरूरत, 30 चेंडू आणि 46 धावांची गरज, प्रति षटक 9.2 या धावांची गरज। 3 षटकानंतर ड्रिंक्स ब्रेक होतोय, म्हणजे पाण्याची तयारीत आपण ठेवायची आहे। शंकर पारंगे यांच्या चेहऱ्यावरचा टेन्शन इथे मात्र आता स्पष्ट दिसतोय, कारण 69 धावा या खूपच होत्या, परंतु सकाळी भाकरी सोबत सुकट आहे आणि अशा वेळी 2च्या 4 भाकऱ्या माणूस खातो, त्याच पद्धतीने गोलंदाजीवर कुठेतरी हे दोन्ही खेळाडू तुटून पडलेत, मनोज पाटील आणि निखिल पाटील। निखिल पाटीलने 2 षटकार, निलेश पाटीलच्या या ओव्हर मध्ये आपण बघितल्या, या इनिंग मध्ये 5 चेंडू मध्ये त्यांनी जवळपास आपण बघतोय 22 धावा इथे मात्र अंकित केल्यात।
गोलंदाज पारी की है दूसरी ओवर। बॉलर्स नेम तेज गेंद लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन, वाइड का इशारा। रन संख्या 24, 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड टेलीकास्ट होता हुआ 24 लाइव इवेंट्स। संदेश पाटिल, चैम्बो और उनकी पूरी टीम। बॉलर्स नेम रविंद्र म्हात्रे। तेज गेंद ऊपर उठी, शॉर्ट फाइनल को बीट किया, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर। रोकने की कोशिश जरूर की थी लेकिन रुकी नहीं है ये तेज गेंद, और उसी के साथ स्कोर भी अब तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 69 का पीछा करती हुई वशा 11 विंदने टीम दूसरे सत्र में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई 28 रनों पर बगैर किसी विकेट 28 रन ऑन अ बोर्ड। थोडस लागले बघा, चेंडू वेगात आलाय. पाणी पाणी घेऊन जा मैदानावर. जा सुरी जा. गेंदबाजी मार्ग पर रविंद्र म्हात्रे हैं, काफी पेस गेंदबाजी करते हैं. हालांकि जवागल श्रीनाथ का जो रिकॉर्ड था 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का, वो टूट गया था आईपीएल में. काफ़ी तेज़ गेंदें अभी भी फेंकी जाती हैं. और देखिए तेज़, ये कहूँगा ये इनिंग शुरू होता हुआ वशा 11 विंदनी टीम के द्वारा. दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफ़ी तेज़ी के साथ रन बटोरते हुए. रन संख्या 28 पर 69 का पीछा करती हुई टीम. वर्षा 11 विंधने 69 रनों का पीछा करती हुई टीम 28 पर पहुंचे हैं. हालांकि तेज गेंद चेहरे पर लगी है इस बार. ये अच्छी गेंद, तेज और आगे वाली. पिछली 2-3 गेंदें हमने देखी कि थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ थी. शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल किया था. सिंगल रन यहां पर पूरा किया है. अगला मैच आरिफ 11 बिरवाड़ी महाड़ वर्सेस मॉर्निंग 11 सुपरस्टार करजत परिसर. टॉस जीता है आरिफ 11 बिरवाड़ी महाड़ ने और फील्ड करने का उनका निर्णय. आगे निकलकर खूबसूरत ड्राइव. क्या ये कैच होगा? आसान सा कैच लेकिन बढ़िया स्ट्रोक था. बढ़िया स्ट्रोक पर आउट हुए बल्लेबाज और पहला विकेट गिरता हुआ वशा 11 विंदनी टीम का कपिल इंटरप्राइजेस टीम को मिलती हुई पहली सफलता.
गिरता हुआ शानदार कैच लॉन्ग ऑफ पर कपिल इंटरप्राइजेस टीम के फील्डर द्वारा। बहुत ही अच्छी, अब मैं कहूंगा शंकर जी पारेंगे ये खुश होते हुए, लेकिन नीलेश पाटिल जो कि कप्तान है वर्षा 11 विंधने टीम, नीलेश पाटिल इनके बड़े भाई, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, लेकिन बड़े मियाँ अब मैदान पर उतरते हुए, बड़े भाई बिग ब्रो ऑन ग्राउंड। और रनों की संख्या 29 रन बने हैं। अभी यहां से अगर हम रनों की मंशा देखें, 40 रनों की जरूरत अभी भी यहां से वापसी की जा सकती है। गेंदबाजी टीम वालों को यह ध्यान में रखना होगा। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन उससे ही बढ़िया फील्डिंग शंकर द्वारा। शंकर पारेंगे अपनी टीम के लिए जी जान लगाते हुए, हालांकि कैच भी उन्होंने ही पकड़ा था क्या लॉन्ग ऑफ पर। 40+ क्रिकेट में अपने बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, 6ठी 5वीं 8वीं कक्षा में होते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा समय मिलता है किसी भी व्यक्ति के पास क्रिकेट में। तेज गेंदे, अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी, लेकिन मैं कहूंगा रोहित जी इस ओवर में वापसी की है कपिल इंटरप्राइजेस रसायनी टीम ने। मनोबल बड़ा होगा इस ओवर के बाद उनका। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 30, पहले ओवर में 23, दूसरे ओवर में 7। डीजे अगले मैच का टॉस हुआ है और निर्णय भी उनका लगा है। रविंद्र ठोमरे जिन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी की थी, रन संख्या 2 ओवर के खेल के बाद 30 रन, और जीतने के लिए अब 24 गेंदों में 39 रनों की जरूरत। 24 चेंडू 39 धावा, 24 बॉल्स 39 रन नीडेड। शॉर्ट पिच गेंद, हाफ आर्म पुल, अच्छी गेंद के साथ की है शुरुआत। रन संख्या 1 के साथ आगे बढ़ती हुई 31 रन, 31। अतिशय सुंदर आयोजन आपण पाहतोय। प्रत्येक खेळाडूचं काळजी, त्याचा नाश्ता, चहा, पाण्याची व्यवस्था, बैठक व्यवस्था आणि अगदी उत्तम पद्धतीने। धाव संख्या 31 या आकड्यावर इथे मात्र LBW, इथे मात्र नाही काय बोल्ड, हा इथे मात्र यष्ट्यांचा वेध घेतलाय। विकेट क्रमांक 2 डाऊन। डीजे थोडा स्पीडअप करूया, कारण या ओव्हरला थोडासा वेळ झालाय। मागच्या ओव्हरला सुद्धा 8 बक्षिसांची खैरात आपण पाहतोय। तब्बल 5 लाख रुपयाची ही एकूण बक्षिसांची स्पर्धा। रोख पारितोषिक आपण संपूर्ण पाहतोय। प्रथम पारितोषिक 2 लाख रुपये, द्वितीय पारितोषिक 1 लाख रुपये, तृतीय आणि चतुर्थ पारितोषिक 50,000 रुपये, पंचम षष्टम
सप्तम आणि अष्टम म्हणजे 5, 6, 7 आणि 8 पारितोषिक प्रत्येकी 25,000 रुपये. तब्बल 5 लाख रुपये रोख अशी पारितोषिकाची स्पर्धा. धावसंख्या 31 या आकड्यावर. इथे मात्र चांगला फटका आकाशाला गवसने. चेंडू जातोय सीमा पार. चेंडू जातोय इथे मात्र कॉर्नरच्या डोक्यावरून षटकार. डीजे हॅलो. धावसंख्या धावफलकावर या षटकारच्या मदतीने 37 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. अत्यंत मोठी धावसंख्या पहिल्या सत्रामध्ये उभारली होती ती म्हणजे कपिल एंटरप्राइजेस संघाने मात्र चांगली सुरुवात वेंदणी संघाकडून यावेळी मात्र सुंदर फटका ऑफ ड्राईव्ह बघायला मिळतो. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षण आहे. वेगळे चेंडूवर येतो तत्पूर्वी एकच धाव आली आहे. इथे मात्र अप्रतिम धावसंख्या जवळपास 55 मीटरची ही सीमारेषा बाउंड्री आहे. त्यामुळे दुहेरी धावा काढणं एवढं सोपं नाही आहे. प्रत्येक खेळाडूच्या कौशल्याचा कस इथे मात्र बघायला मिळतोय आपल्या धावसंख्या 38 या आकड्यावर. 2 गडी बाद मनोज पाटील आणि निलेश पाटील हे 2 फलंदाज बाद झालेत. इथे मात्र डीप काऊ कॉर्नरला चेंडू जातोय. 2 धावा आल्यात. पहिला गडी बाद झाला मनोज पाटीलच्या स्वरूपात. त्यांनी धावसंख्या 6 जमवल्या. त्यानंतर निलेश पाटील आऊट झाला. त्याने 2 षटकार 2 चौकाराच्या मदतीने 22 धावा जमवल्या होत्या. आणि आता इथे मात्र सुंदर जोडी जुळली की काय मथुर आणि बकासूर सारखी. इथे मात्र दीपक आणि प्रदीप यांची चांगली. इथे मात्र फटका देखणा आहे. मात्र बराच काळ हवेत आहे. क्षेत्ररक्षणाच्या डोक्यावरून 1 बाउंस चेंडू सीमा पार आलाय. हा मास्टर 40+ रायगड मास्टर बिग बॅश चौकार. डीजे खेळ समाप्त झाला. आमचे स्कोरर मित्र रवींद्रजी रोहितजी गाथाडे आम्हाला सांगतायत धावसंख्या धावफलकावर 44 या आकड्यावर. 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि आता धावसंख्या धावफलकावर हवी आहे ती म्हणजे 25. इथे मात्र पाण्याची गरज मैदानावर ड्रिंक्स जातोय. 18 चेंडू आणि 25 धावांची असेल गरज. इथे मात्र आम्ही थांबतोय आणि माईक देतोय माळी सरांकडे. चला तिकडे जे खेळाडू खेळत आहेत आत या आत. हॅलो. मैदानाच्या बाहेर तिकडे खेळू नका. कंपाऊंडच्या आत या प्लीज. हॅलो. जे खेळाडू कंपाऊंडच्या बाहेर खेळत आहेत त्यांना विनंती आहे चला नियमाला आपण सगळ्यांनी पालन करायचं आहे. इथे मात्र 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. धावसंख्या 44. आणखी मात्र आता 18 चेंडूमध्ये 25 धावांची गरज. ह्या धावा होतील का? आरोग्यासाठी सर्व काही आयुष्यात करत असतात आणि एक धाव आरोग्यासाठी या ब्रीदवाक्यासोबत ज्या स्पर्धेचा शुभारंभ झाला 40+ रोपटे लावणारे श्री अण्णाशेठ गावडे 40+ रायगड क्रिकेट असोसिएशनच्या मान्यतेने
संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात विश्वासाची व मानाची टेनिस स्पर्धा, या स्पर्धेचे सर्व शिल्पकार, या स्पर्धेचे आयोजक यांना खरंच कौतुक करूया की आमच्यासारख्या समालोचकांना त्यांनी संधी दिली. 40+ रायगड मास्टर बिग बॅश 2025 आजचा हा जवळपास पंचम दिवस, 5वा दिवस. 4थं षटक आता हाताळण्यासाठी आला आहे गोलंदाज कपिल इंटरप्राइजेस रसायनी संघाकडून रुपेश जामकर. रीसचा खेळाडू आहे. इथे मात्र 18 चेंडू आणि माळीसर 25 धावा वाचवाव्या लागतील. दीपक पाटील आणि प्रदीप हे दोन फलंदाज आहेत आणि दोन्ही फलंदाज आता मी म्हणेन सेट झालेले आहेत. 18 चेंडू आणि 25 धावांचं लक्ष्य आहे. हॅलो, इथे मात्र अप्रतिम फटका, स्वीट साऊंड ऑफ द बॅट, चेंडूला पाठवलंय. इथे मात्र डीप मिडविकेटच्या डोक्यावरून 40+ मास्टर्स बिग बॅश षटकार. असं म्हणतात ना की एखाद्यावर कडी करणं, कारण माळीसर आपण पाहिलं रवी ठोंबरे याची जी आक्रमक फटकेबाजी 41 होती, तीच फटकेबाजी आता प्रदीप खारकर आणि दीपक पाटील यांची बघायला मिळते. शेरा सवा शेर, कडीवर कडी आलेली आहे का? कारण आक्रमक फटकेबाजी दुसऱ्या सत्रामध्ये आपल्याला बघायला मिळाली आहे, पहिल्या चेंडूपासून ती सुद्धा. इथे मात्र चांगला फटका, आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू होता, चेंडूला दिशा दिली आहे डीप स्वीपर कव्हर मध्ये, तत्पूर्वी 2 धावा. या षटकाची सुरुवातच, या इनिंगची सुरुवातच आपण पाहिली ती म्हणजे मोठ्या फटक्याने झाली होती. नाही निलेश, आपण बघितलं की जेवढा तुम्ही चेंडू टाकाल ना तेवढं नुकसान होताना या मैदानावर आपण बघितलेलं आहे. उलट स्लो चेंडूला षटकार चौकार जात नाही आहेत आणि फास्टर बॉलरला इथे या मैदानावर गेली 4 दिवस मार बसतोय. हा आहे अनुभव तुमचा की इथे मात्र जेवढा वेगाने चेंडू येते तेवढा वेगाने बॅटला कनेक्ट होतोय. आणि आपण सातत्याने पाहिले भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेची टेस्ट मॅच पण आपण पाहिले, बॉल जर जेवढा स्लो असेल तेवढा कनेक्ट होत नाही आहे. इथे मात्र फलंदाजांनी ते हेरलंय. गोलंदाज करेल का पुनरागमन ते पाहूया. इथे मात्र चांगला चेंडू, रिव्हर्सचा प्रयत्न केला होता. आता मात्र क्रिकेटचा हंगाम सुरू झालाय. समालोचकांचा वेळ आता एखाद्या भटजीसारखा झालाय. भटजींना सुद्धा लग्न सराई आहे. भटजींना सांगितलं की, भटजींची संघटना आहे, त्यांनी सांगितले की आरोग्याला जपा आणि खूप लग्न लावा. इथे मात्र काय फटका, देखणा, चित्तवेधक, चित्त थरारक, आकर्षक, नेत्रदीपक असे अनेक अलंकार लावले तरी कमी होतील की काय, असा फटका आपण बघायला मिळालाय. तो म्हणजे फलंदाज प्रदीप खारकरच्या बॅट्समधून. आणि इथे मात्र धावसंख्या 50च्या पुढे जाऊन आमचे स्कोरर मित्र आम्हाला सांगतायत 59 धावांवर, आणि माळीसर फक्त 10 धावांची गरज असेल. नाही, या षटकामध्येच मला असं वाटतं हा सामना आपल्या कब्जामध्ये फलंदाजांनी आणलेला आहे. धुवाधार फटके मारतात, आक्रमक खेळी करतायत ते खारकर. हा चेंडू मात्र LBWचा अपील केला आहे, पंचांवर कोणताही प्रभाव नाही आहे. सिंगल काढली, डेंजर बॅट्समन त्या साईडला गेला का, काय झालं? आपण तर या अगोदर बघितलं आहे, हे दोन्ही फलंदाज आक्रमक असे फलंदाज आहेत, मोठमोठे फटके मारणारे फलंदाज आहेत. आणि या आगीतून फोफाट्यात गेलं की काय, असं कदाचित या चेंडूवर होऊ शकतं. बिल्कुल आसमान से गिरे और खजूर में अटके, लेकिन बिल्कुल यॉर्कर्स का इस्तेमाल किया था. बड़ी देर के बाद पहला यॉर्कर हमें दिखाई देता हुआ. एक ही रन, दूसरे की मांग, पलटे लेकिन अंत में रुका और सुरक्षित क्रीज में मौजूद. हे षटक संपलेलं आहे. चांगलं षटक फलंदाजांसाठी राहिलेलं आहे. अजूनही जिंकण्यासाठी येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज आहे. म्हणजे 12 चेंडू 8. तसं समीकरण कागदोपत्री आपण बघितलं, जर कोणत्याही गैऱ्या
प्रेक्षकाला जर विचारलं तर फलंदाजांच्या बाजूनं कौल लागेल तो सांगेल, परंतु क्रिकेटमधली अनिश्चितता आपण कित्येक वेळा बघितलेली आहे. प्रत्येक वेळी आपण भाकीत करू तेच भाकीत पूर्ण होईल असं नाही. अनेक पंडितांनी भाकीतं केलेली आहेत क्रिकेटमध्ये, ती कधी कधी फोल ठरलेली आहेत. 1983चा वर्ल्ड कप आपण जिंकू असं कोणीही म्हणत नव्हतं, इवन आपल्या इंडियामधले पत्रकार पण म्हणत नव्हते, परंतु 1983चा वर्ल्ड कप कपिल देवच्या नेतृत्वाखाली आपण जिंकला. आणि आत्ता झालेले वुमन्स क्रिकेटचा वर्ल्ड कप तोही इंडियानं जिंकलेला आहे. त्यामुळे क्रिकेटमधली अनिश्चितता थरार जर का इथे कामी आला तर क्रिकेटमधला एक प्रेक्षणीय सामना नक्कीच प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. शॉर्ट पिच चेंडू कट केलाय, जातोय क्षेत्ररक्षकाकडे, एकच धाव या चेंडूवर मिळते. खरं तर सेन्सिबल क्रिकेट खेळतात हे दोन्ही फलंदाज, खारकर आणि प्रदीप खारकर आणि दीपक पाटील. सेन्सिबल क्रिकेट त्यांनी बघितलं की सुरुवात मनोजनं आणि निखिलनं चांगली करून दिली, त्यानंतर कळत चढवण्याचं काम हे दोन्ही फलंदाज करतात. फुल टॉस चेंडू, लॉलीपॉप आला आणि सरळ नदीमध्ये चेंडू जातोय. उत्तुंग असा षटकार ठोकतोय तर प्रदीप खारकर. अफलातून अशी फलंदाजी आज प्रदीप खारकरांकडून आपल्याला बघायला मिळेल. ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपण बघू शकतो, गोलंदाज आला, फ्लाईट दिली, फुलटॉस चेंडू आला आणि सरळ चेंडू धाडला तर मिडविकेट सीमारेषे पलीकडे 6 धावांसाठी. आत्तापर्यंत 3 षटकार आत्तापर्यंत मारलेले आहेत, 4 षटकार आत्तापर्यंत मारलेले आहेत आणि निश्चितच ते उपयुक्त असे षटकार. या चौकारानं विजयश्री होईल का? नाही, चौकार तर गेलेला नाही आहे. या चेंडूवर मिळत आहेत एक सिंगल. आणि मला असं वाटतं हा सामना जिंकलेला आहे तो वशा 11 विंधणे या संघानं. वशा 11 विंधणे. काल मला असं वाटतं रितू 11 विंधणे हा संघ सुपर 8 मध्ये गेलेला आहे. सनसिटी ब्लास्टर उल्वे हा 22 तारखेला सुपर 8 मध्ये, RC बॉईज अलिबाग 23 आणि गौरी स्पोर्ट्स उल्वे हा 24 तारखेला सुपर 8 मध्ये संघ गेलेला आहे. आणि काल रितू 11 असे एकूण 4 संघ सुपर 8 मध्ये दाखल झालेले आहेत. येणाऱ्या 4 दिवसांमध्ये आता काय घडणार हे आपण पाहणार आहोत. तत्पूर्वी आपण आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी आपण स्वागत कक्षामध्ये जाऊया. दोन्ही टीम्सना विनंती